नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जी की। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आते हैं तो इंसान के लिए बहुत बढ़िया होके आते हैं। हर क्षेत्र में हर जगह इंसान को लिए द्वार खोलते हैं खुशियों के। अब आपके लिए खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। प्रॉपर्टी, संतान, विवाह आदि सब चीज़ों के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो जिनको अभी तक इन चीज़ों में परेशानी चल रही थी, विवाह में जिनके जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होने वाला 2 जून के बाद, और जिनको संतान होने में बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होने वाली है। और जो लोग पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 1 साल से परेशान हो रहे हैं, तो अब आप बेफिक्र हो जाइए। अब आपको पुत्र की प्राप्ति भी होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो पुत्र देते हैं। तो अब आपके पूरे योग बन रहे हैं पुत्र प्राप्ति के। अब हम आज बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। इससे पहले वीडियो में हमने मेष राशि वालों के बात करी थी। आज करते हैं वृषभ राशि वालों की कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। चार्ट के थ्रू देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, और शुक्र आपके सेकंड हाउस में है 2 जून के बाद, और बुध के साथ बैठे हैं अपने मित्र की राशि के साथ। तो शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठा हुआ है। तो आपके सबसे पहला राजयोग है कि 2 जून के बाद आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। को मकान आने वाला है, बनाओ मकान आएगा। ये अभी तक जो अड़चने आ रही थी आपको मकान आने में, वो मकान निश्चित तौर पे आने वाला है। सेकंड हाउस होता है प्रॉपर्टी, धन, कुटुंब। जिस कुटुंब में आपको अभी तक लड़ाई झगड़े हो रहे थे या आपको भाई बहन परेशान कर रहे थे, वही अब आपके सहयोगी हो जाएंगे, आपके मित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं अभी आपके वृषभ राशि वालों के। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं अपन। वृषभ राशि वालों का देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस के अंदर कर्क राशि में आ रहे हैं। थर्ड हाउस होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा या कैरियर, या जो ऊंचाइयां छूना चाहते हैं वो इसी थर्ड हाउस से ऊंचाइयां मिलती हैं उनको। उसमें देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। अब तक आपको जो मान प्रतिष्ठा इनमें धूमिल हो रही थी, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी, लोग आपको ताने देते थे, वो सब दूर होके अब आपके वही मित्र बनने वाले हैं। इनकी 2 राशियाँ हैं, एक तो धनु राशि, एक मीन राशि। धनु राशि आपके अष्टम में बैठी हुई है। अष्टम होता है गुण रेशो का, वैवाहिक सुख का कारक या कैरियर संबंधित, उसमें फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी मीन राशि 11वें भाव के अंदर है। तो 11वां भाव होता है इनकम ऑफ सोर्स। कौन सी चीज़ में आप इनकम चाहते हैं या कौन सा व्यापार करो, उसमें इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा देगा। और दूसरा होता है पद प्रतिष्ठा का। आपको अगर कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए आप परेशान हो रहे थे, अभी तक आपको नहीं मिल रही थी, तो वो सब चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। कोई ना कोई आपको पद भी मिलने वाली है, आपको उपाधि मिलेगी। आपको किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हो उसमें उपाधि के कारक है। अब 1 साल में आपको कहीं ना कहीं से आपको उपाधि मिलेगी, आप जो उसका सपना संजो के बैठे हैं। अब बात करते हैं अपन देवगुरु बृहस्पति जी की 3 दृष्टि होती है। तो इसकी पहली दृष्टि होती है पाँचवीं दृष्टि इनके 7वें घर पे पड़ रही है। 7वां घर होता है विवाह का और साझेदारी का, व्यापार का, कैरियर का, इनका। तो अब तक जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में अड़चन आ रही थी, वो विवाह होने वाला है। अब आपका पूरा योग बन रहा है, मेरे को दिख रहा है अब आपके पूरा योग आ रहा है। देखो इनकी 5वीं दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ये विवाह के घर पे पड़ रही है। ये होता है विवाह का घर। तो जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही थी, वो अड़चने अब दूर होने वाली है। अब 1 साल के अंदर अंदर आपका विवाह हो जाएगा। और ऐसा कोई शुभ समाचार हो तो आप हमारे को कमेंट्स में लिख के ज़रूर दें, जो हमारे को भी बल मिलता है। तो और जिनके अभी साझेदारी में अलगाव चल रहा था, यो जिनके पार्टनर आपस में परेशान कर रहे थे, अब वो परेशानी भी दूर होगी। वही पार्टनर हो सकता है आपके लिए अच्छा हो जाए, या आपका पूरा सही हो जाए आपके लिए। और पत्नी के जो पति पत्नी के अब तक वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वो वैचारिक मतभेद भी दूर होके अब आपके सुखमय जीवन होने वाला है। अब बात करते हैं इनकी 7वीं दृष्टि की। ये देखिए 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव होता है पिता का, पूर्व जन्मों का या पितरों का, अपने देवी देवताओं का, इनका भाग्य होता है।
तो जिसका भाग्य साथ दे उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, उसके कैरियर में, उसके अच्छे कामों में, उसके बनते हुए कामों में। एक भाग्य ऐसी चीज़ होती है, आदमी सारी उम्र कर्म करता है और भाग्य साथ नहीं दे तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। और जिसका भाग्य साथ दे और वो कर्म करे तो निश्चित तौर पे उसको फल की प्राप्ति होती है और बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। कई बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, तो उनका भाग्य साथ, उनकी कुंडली में भाग्य से मजबूत होता है और भाग्य साथ देता है तो वो ऊंचाइयों पे छूते हैं। तो अब आपके जो रुकावटें आ रही थी भाग्य संबंधित, वो रुकावटें अब दूर होने वाली है। इनके मैं आपको थोड़े उपाय बताऊंगा कि आप अगर कुछ ऐसे उपाय करें तो आपको, आपका भाग्य और मजबूत होगा और आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। और पिता का संबंध, आपको और पिता का संबंध भी अब सुधरेगा। पिता के जो पुराना रोग चल रहा था वो रोग भी दूर होने वाला है। अब इनकी नवी दृष्टि की बात करते हैं। इनकी नवी दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे। ये देखिए 11th हाउस पे मैंने पहले भी चर्चा करी थी आपसे। 11th हाउस होता है इनकम ऑफ सोर्स का, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उपाधि, पदक, ये सब का कारक है 11th हाउस। तो जो अब तक अपने कैरियर में ऊंचाइयाँ छूने में थोड़ा अड़चने आ रही थी, वो अड़चने दूर होने वाली है। और जिनको मान सम्मान मिलने वाला था, अब निश्चित तौर पे आपको मान सम्मान मिलने वाला है। और दूसरा, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। अब तक आपका इनकम ऑफ सोर्स जो रुका हुआ था, दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, दुश्मन आपके रुकावटें कर रहे थे, वो दुश्मन अब अपना आप ही सही हो जाएंगे, वो बाधा दूर होने वाली है। हाँ, एक चीज़ है, गुप्त शत्रुओं से बच के रहना, क्योंकि आपके 11th हाउस में शनि आपके विराजमान है। तो शनि गुप्त शत्रुओं को पैदा करते हैं। लेकिन अब जैसे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रही है, अपनी राशि पे पड़ रही है, और खुद की राशि में शनि देव है, तो अब तक जो शनि से परेशानी चल रही थी वो परेशानियां दूर होने वाली है। क्योंकि गुरु की अमृतमय दृष्टि शनि पे पड़ रही है, तो शनि अब अच्छे हो जाएंगे। जिनको अभी तक काम में रुकावटें आ रही थी, शत्रु पक्ष प्रबल हो रहा था, वो सब सही हो जाएगा। अब आपको शत्रु परेशान नहीं करेगा और काम में परेशानी नहीं आएगी। तो ये सारी कुंडली का विश्लेषण है। तो वृष राशि वालों के अब अच्छा होने वाला है कैरियर में और में हर चीज़ों में। एक, अब आपको ये काम करना है, जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति थोड़े से कमज़ोर बैठे हुए हैं किसी शत्रु राशि के कारण, या कोई नीच के उनके साथ बैठा हुआ, तो उसको सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक माला जपनी है रोज़ाना। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 108 की एक माला रोज़ाना जपनी है। और कोई अगर आपके आसपास अच्छा गुरु हो तो उस गुरु की सेवा करें, और जो वो बीज मंत्र बताए उस बीज मंत्रों का, आपके मंत्रों का जाप करना है। और एक आपका लग्नेश वृषभ राशि का शुक्र है, तो शुक्र के बीज मंत्रों का भी आप जाप करें तो आपको आशा के अनुरूप बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। अगर आप ये बीज मंत्र जपेंगे शुक्र के, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः के बीज मंत्रों का जाप करें आप, निश्चित तौर पे आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। आप बहुत मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा, आपको मैंने पहले भी कहा था, भाग्य भाव में पितरों का भी होता है ये, और पूर्वजों का होता है। तो पूर्वजों की सेवा के लिए आप पितरों की सेवा करें। अपने घर में देखिए आप कौन है क्या है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, दादा दादी, पिता है, माता है, उनकी सेवा करें। और पूर्व जो आपके पूर्वज हैं, माता पिता से मालूम करें, उन पूर्वजों की आप सेवा करें। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। 9828080397 पे संपर्क करके, व्हाट्सअप कॉलिंग करके या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डालकर संपर्क कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। नमस्कार। अगली कुंडली में अगली बार हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति क्या फल देने वाला है, अगली बार चर्चा करेंगे। नमस्कार।